सम्राट अशोक टेक्निकल इंस्टीट्यूट पॉलिटेक्निक कॉलेज विदिशा में पिछले 6-7 माह से कर्मचारी और व्याख्याताओं के वेतन न मिलने की वजह से सभी व्याख्याता और कर्मचारी पिछले 3 दिन से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर डटे हुए हैं और आज दोपहर को लक्ष्मीकांत खंडेलवाल कॉलेज पहुंचे। बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि शासन की ओर से अप्रैल 2025 से 91 लाख की ग्रांट मिली थी, उसी वजह से कॉलेज के व्याख्याता और अन्य कर्मचारियों का वेतन रुका हुआ है। साथ ही अन्य कर्मचारियों को लगातार वेतन मिल रहा है और वह हड़ताल पर नहीं है। फिलहाल देखा जाए तो यह हड़ताल 3 दिन से लगातार जारी है और अब देखना होगा कि यह हड़ताल कब खत्म होती है। फिलहाल इस पॉलिटेक्निक कॉलेज के सभी कर्मचारी व व्याख्याता हड़ताल पर हैं। सुनिए इन लोगों की समस्याएं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शरद कुमार माथुर है। यहाँ SCTI पॉलिटेक्निक के सिविल डिपार्टमेंट में कार्यरत हूँ। आप जो हड़ताल पर बैठे किन मांगों को लेकर हड़ताल पर बैठे? हमारी मुख्य मांग ये है कि हमें यहाँ के कर्मचारियों को 7 माह से वेतन नहीं मिला है और वेतन न मिलने से हम सभी बहुत ही आर्थिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रहे हैं। आप किस पद पे पता? मैं यहाँ पर जो अभी वर्तमान में इन्होंने दैनिक वेतनभोगी मुझको बना रखा है, जबकि 22 साल होने के बावजूद भी यहाँ पर किसी को आज तक रेगुलर नहीं किया गया है। लगभग कितने कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिली होगी अभी तक? 120 कर्मचारी जो हड़ताल में शामिल हैं, इनको तो वेतन मिला ही नहीं है और 7 माह से ये वेतन उनको नहीं मिल रहा है। और यदि कभी देते भी हैं तो कभी कह देते हमने फोर्स को दे दिया है तो उनको रोक दिया जाता है, कभी कह देते हमने थर्ड को दे दिया है तो रोक दिया जाता है। और हम लोगों पर बहुत दबाव बनाया जाता है कि आप हड़ताल नहीं करेंगे नहीं तो आपको वेतन नहीं दिया जाएगा। ऐसे में आप लोगों का परिवार कैसे चलता होगा? 7 माह से आपको अब परिवार की बहुत गंभीर समस्या है। हम अपने परिवार के ना तो किसी का इलाज करवा पा रहे हैं। हमारे 5 कर्मचारी जो यहाँ पर थे कुछ बीमारी से चले गए हैं, समय पर उनका उपचार नहीं हो पाया है। और अभी की स्थिति ये है कि घरों में देखो तो लोग गेहूँ नहीं खरीद पा रहे हैं और उनके परिवारों की स्थितियाँ इतनी गंभीर हो गई हैं कि वो एक दूसरे की मदद नहीं कर पा रहे। हमारे अधिकारी लोग हम लोगों की मदद कर देते थे कभी समय समय पे। क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं, सरकार से हमारी मांग है, प्रशासन से हमारी मांग है और यहाँ के मैनेजमेंट से हमारी मांग है कि वो हम कम से कम समय के अंदर हम लोगों की मांग को पूरा करें और ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ते के अंदर हम सभी को पूर्ण वेतन दे, तभी ये संस्था चल पाएगी। नहीं तो हमारा भी नुकसान हो रहा है और यहाँ के जो बच्चे पढ़ते हैं उनका भी बहुत नुकसान हो रहा है। उनके 2 महीने बाद ही उनके एग्ज़ाम शुरू होना है। ऐसे में हमारा पूरा टीचिंग स्टाफ उनकी जो तैयारी कर रहा था कि हड़ताल ना हो, बहुत प्रयास करा। प्राचार्य महोदय ने हमें आश्वासन किया था कि हम 31 मार्च तक सभी का भुगतान कर देंगे, नहीं हुआ। लेकिन वो 31 मार्च तक हम लोगों ने उनकी हर बात को मानते हुए और हर बात स्वीकार करी, लेकिन 31 मार्च को भुगतान नहीं हुआ वेतन का। जी, अपना परिचय दीजिए। मैं राजीव श्रीवास्तव SCTI पॉलिटेक्निक में यहाँ सिविल विभाग में बैठाता हूँ। जी, आज किन मांगों को लेकर आप जहाँ पर हड़ताल पर बैठे? यहाँ मुख्य हमारी मांग वेतन संबंधी है। 7 माह से हम लोगों को वेतन नहीं मिला है और सभी बहुत ज़्यादा आर्थिक तंगी और मानसिक रूप से परेशान हैं। प्रशासन से सब जगह हम लोग मिले। प्राचार्य महोदय ने आश्वासन दिया था कि हम 31 मार्च तक आपका पूरा वेतन भुगतान करने की कोशिश करेंगे, लेकिन नहीं हुआ। मैनेजमेंट में भी हम लोग मिले थे, सिंधिया जी से भी मिले, माननीय सिंधिया जी से, शिवराज सिंह चौहान जी से भी मिले, मोहन यादव जी से भी मिले। सभी से हमको सिर्फ आश्वासन मिले हैं, कोई ठोस कार्रवाई उस दिशा में अभी तक ऐसा प्रतीत हो रहा है कि नहीं हुई। कितने मंथली से आपकी वेतन नहीं मिली आपके लिए? 7 माह हो गए हम लोगों को वेतन नहीं मिला है टीचिंग में और 120 यहाँ कर्मचारी हैं। क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं कि वेतन पूरा मिल जाए हम लोगों को, जो 7 माह का रुका हुआ है, और इसका कोई स्थायी समाधान हो, क्योंकि ये समय समय पे 2014 से हम लोग ये देख रहे हैं कि पूर्ण वेतन तो हम लोगों को मिला ही नहीं है। कभी DA नहीं मिलता, एरियर्स उसके नहीं मिले हैं, इंक्रीमेंट नहीं लगता है। तो हमारा ये है कि उसका कोई स्थायी निराकरण हो कि ताकि ग्रांट बराबर आती रहे जितनी संस्था की मांग है। सभी कर्मचारी और बैठे हैं तो छात्रों की क्लासें तो पूर्णतः बंद, बिल्कुल क्लासेस बंद हैं। हम लोगों को उस चीज़ का बहुत अफसोस है और एग्ज़ाम के बच्चों के जिनमें एग्ज़ाम होना है तो उनकी तैयारियां नहीं हो पा रही हैं।
लेकिन हम लोगों की भी मजबूरी है। हम लोग 7 माह से बिल्कुल ठीक। साथ दिया, लेकिन अब